भारत की नौसेना एडवांस टॉर्पीडो खरीदने जा रही है। इस खरीद में इटली की डिफेंस कंपनी व्हाइटहेड एलेनिया सिस्टेमी सुबाक्वे, जो कि प्रसिद्ध लियोनार्डो ग्रुप की सब्सिडियरी है, भारतीय नौसेना को हैवीवेट टॉर्पीडो सप्लाई करने की रेस में फ्रांस की नेवल ग्रुप से टक्कर ले रही है। नौसेना ने कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए 48 आधुनिक टॉर्पीडो की जरूरत के तहत एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है। हालांकि कुल जरूरत 200 से भी ज्यादा टॉर्पीडो की है और इसे मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। कलवरी क्लास पनडुब्बियां फ्रेंच टेक्नोलॉजी की मदद से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाई गई हैं। इन्हें शुरू से ही एडवांस्ड हैवीवेट टॉर्पीडो से लैस करने की योजना थी, ताकि ये पनडुब्बियां दुश्मन की सबमरीन और सतह पर मौजूद जहाजों को आसानी से निशाना बना सकें। लेकिन लंबे समय से टॉर्पीडो की खरीद को लेकर आई तकनीकी और राजनीतिक अड़चनों की वजह से इन पनडुब्बियों को अभी तक पुराने रूसी टॉर्पीडो से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब भारतीय नौसेना ने 48 टॉर्पीडो की शुरुआती डिमांड रखी है और आगे जाकर इस संख्या को 200 से ऊपर ले जाया जाएगा। इस जरूरत को पूरा करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले भी 2 बार टॉर्पीडो खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों बार बात नहीं बन पाई। साल 2008 में व्हाइटहेड एलेनिया सिस्टेमी सुबाक्वे की ही ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को खरीदा जाना था, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने की वजह से यह सौदा रद्द हो गया और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब जब इस पर से बैन हट चुका है, तो ब्लैक शार्क एक बार फिर से रेस में शामिल हो चुकी है। साथ ही फ्रांस की F-21 और जर्मनी की सीहॉक मोड 4 भी संभावित विकल्पों के रूप में मौजूद है। माना जा रहा है कि इस बार टेंडर प्रक्रिया में नए फील्ड ट्रायल्स की जगह पुराने ट्रायल डेटा को ही आधार माना जा सकता है, जिससे चयन प्रक्रिया तेज हो सकती है। ब्लैक शार्क एडवांस टॉर्पीडो की बात करें तो यह 533 mm की ड्यूल पर्पस हैवीवेट टॉर्पीडो है, जो पनडुब्बियों और नेवल शिप्स दोनों को खत्म करने की क्षमता रखती है। यह लिथियम पॉलीमर बैटरी और ब्रशलेस मोटर से चलती है, जिसकी मदद से यह 50 किलोमीटर तक की दूरी पर 50 नॉट की स्पीड से हमला कर सकती है। इसमें 350 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है और अस्त्र नाम की एडवांस्ड सोनार तकनीक लगी होती है, जिससे यह गहराई और तटीय दोनों पानी में दुश्मन की चालों को समझकर सही तरीके से टारगेट करती है। इसकी खास बात यह भी है कि इसे स्कॉर्पियन क्लास के पनडुब्बियों में आसानी से फिट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिससे 100 बार ट्रेनिंग लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे ट्रेनिंग की लागत भी कम आती है। फ्रांस की नेवल ग्रुप की F-21 टॉर्पीडो भी कम नहीं है। यह 6 मीटर लंबी और 1.5 टन वजन की टॉर्पीडो है, जिसमें 250 किलोग्राम का वॉरहेड है और यह सागर के शोर भरे इलाकों में भी टारगेट को ढूंढने की एडवांस्ड क्षमता रखती है। यह पहले से ही फ्रांस और ब्राजील की नौसेनाओं में सेवा में है। डिफेंस एक्सपो 2018 और 2020 में इसे भारत में भी प्रदर्शित किया गया था और इसने पहले के ट्रायल्स में तकनीकी रूप से खुद को योग्य साबित किया है। खास बात यह है कि व्हाइटहेड एलेनिया सिस्टेमी सुबाक्वे केवल टॉर्पीडो बेचने की बात नहीं कर रही, बल्कि वह भारत में लोकल प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों से पार्टनरशिप की भी कोशिश कर रही है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी, बल्कि भारत को टॉर्पीडो एक्सपोर्ट का हब बनाने में भी मदद मिलेगी। भारत पहले ही ब्रह्मोस और टॉर्पीडो एडवांस्ड लाइट जैसे हथियार एक्सपोर्ट कर चुका है और अब अगर ब्लैक शार्क का प्रोडक्शन भारत में शुरू होता है, तो नौसेना को मेंटेनेंस में भी सुविधा होगी। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा। इस बीच DRDO और BDL मिलकर पहले ही भारतीय टॉर्पीडो, वरुणास्त्र और टॉर्पीडो एडवांस्ड लाइट को विकसित कर चुके हैं। वरुणास्त्र भारतीय नौसेना में सेवा में भी है, लेकिन कलवरी क्लास के लिए अभी भी विदेशी टॉर्पीडो की जरूरत बनी हुई है, क्योंकि ये घरेलू टॉर्पीडो तकनीकी रूप से थोड़े पीछे हैं। पर जो भी फैसला होगा, उसका असर आने वाले कई दशकों तक भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग पर पड़ेगा।